यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। बीते समय की हर एक आशीष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 15 पद से लेकर 19 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मूसा परमेश्वर का एक चुना हुआ दास, जिसे परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दर्शन देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कांधों पर सौंप दी। पहले तो मूसा ने इनकार किया कि मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो अपने लोगों का चुनाव अपने ढंग से करता है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर के कानों में इज़राइलियों की चिल्लाने की आवाज़ पड़ी। वो दुख में थे, वो गुलामी में थे। प्रियो, उनसे बहुत बोझ भरा काम कराया जा रहा था, और जब वो चिल्ला रहे थे, जब वो मन में परमेश्वर को स्मरण कर रहे थे, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों में पड़ती है और उनको छुड़ाने के लिए, उस गुलामी से आज़ाद कराने के लिए परमेश्वर ने मूसा का चुनाव किया। मूसा यहाँ पर परमेश्वर से इस प्रकार से कह रहा है, उसने कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। क्योंकि मूसा जानता था कि मैं परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज प्रियो, हमारे लिए भी ये बात है कि हम यदि अपने आप कुछ करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर जब तक हमारे संग है, हम हर कार्य में सफल होंगे। परमेश्वर जब तक हमारे जीवन में है, प्रियो, हमारा जीवन आनंद से भरा रहेगा, शांति से भरा रहेगा। और यदि हम उससे अलग होकर कुछ करना चाहें तो प्रियो, हम अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को पहला स्थान देकर अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना बहुत आवश्यक है। और हम जिन कामों को करते हैं उन कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम किन्हीं कामों को करते हैं तो प्रियो, हमें वो खुशी, वो आनंद नहीं मिलता है जैसा कि हम सोचते हैं। और जब हम उन्हीं कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना के साथ हम करते हैं, सच में हमारा परमेश्वर सफलता की ओर हमको ले जाता है। वो आनंद देता है, वो खुशियां देता है, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होती है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, बल्कि अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए प्रियो, अपने आप को, अपने कामों को, अपने विचारों को, हर एक बात में परमेश्वर को स्मरण रखें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना बहुत आवश्यक है। मूसा यहाँ पर कह रहा है, मूसा चुना हुआ दास जिसे परमेश्वर ने चुना, वो बात करते हुए कह रहा है कि यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, मेरी प्रजा पर है। प्रियो, परमेश्वर तो परमेश्वर है। वो कहता है, मैं तेरे संग संग चलूंगा।
परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग चलूंगा। मूसा यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। हम मसीहों का जीवन सारी पृथ्वी के लोगों से अलग, यानी हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत लोगों के बीच में ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमें देखकर ये जाने कि ये परमेश्वर की संतान है। प्रिय, हम सब परमेश्वर के लोग हैं, हमें इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। मूसा कह रहा है तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। परमेश्वर मूसा को जवाब देते हुए ये कहते हैं कि मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी है, आप अकेले नहीं हैं। कभी भी आप इस विचार को अपने मन में ना आने दें कि मैं अकेला हूँ। परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, उसकी दृष्टि आप पर है। वो आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आप बस मन लगाकर परमेश्वर में विश्वास रखकर प्रार्थना करें और परमेश्वर जैसी आज्ञा देते हैं वैसे उन आज्ञाओं को हमें ध्यान में रखना है। मूसा को परमेश्वर ने जब चुना तो मूसा ने इनकार किया, मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। लेकिन परमेश्वर बड़ी योजनाओं के साथ चुनाव करता है। प्रियो, उसे सब पता है हमारे अंदर जो कमियां हैं। जैसे मूसा बोलने में भद्दा था, हमारे अंदर भी यदि कोई कमी है तो कमी का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया है। हम जैसे हैं परमेश्वर हमें वैसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह भरी दृष्टि आप पर है, अपने लोगों पर है, और उसके लोग सब लोगों से अलग दिखते हैं। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल हो। कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यदि परमेश्वर का चुनाव है तो हमारे जीवन में अवश्य आशीष आएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। मूसा कहता है मुझे अपना तेज दिखा। प्रियो, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उंडेलकर आपको दर्शन देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आप यकीन रखिए, परमेश्वर कहता है मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। तेरे सम्मुख चलते हुए। सच में प्रियो, जब हम अपने सारे डिसीजन परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं कि प्रभु अब तू ही हमको लेके चल, तू हमारा मार्गदर्शन कर। जैसे कि मूसा ने कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। प्रियो, परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इस बात को हमें स्मरण रखना है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे सम्मुख होकर चलूंगा, तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा। मैं जिस पर तरस खाना चाहूं मैं उस पर तरस खाऊंगा। मैं तेरे संग चलूंगा। इसी प्रकार से प्रियो, जैसे मूसा ने कहा कि प्रभु बिना तेरे मुझे आगे मत लेकर जाना, इस प्रजा को भी मत लेकर जाना। परमेश्वर ने मूसा की बात को सुना, जवाब दिया। प्रियो, हमें भी अपनी सारी बातों को परमेश्वर से शेयर करना बहुत आवश्यक है। एकांत में बैठकर, जैसे वो कहता है कि तू अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर ले
और गुप्त में प्रार्थना कर। तेरा पिता गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुझे उत्तर देगा। प्रियो, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। हम विचलित ना हो, प्रार्थना लगातार हम करते रहें। अपने विषयों को हम जो भी हम करना चाहते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु की मर्जी से जब हम किन्हीं कामों को करते हैं तो प्रियो, उसमें जब सफलता मिलती है परमेश्वर की ओर से तो उसमें आनंद की भरपूरी होती है। और जब हम अपनी बुद्धि को लगाकर किन्हीं कामों को करते हैं तो कई बार हम उसमें असफल हो जाते हैं। हमें वो शांति, वो आनंद नहीं मिलता है जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है। इसलिए प्रियो, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कार्यों को, स्वभाव, चाल चलन, प्रियो, और जो भी आप नए काम को करने जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे संग चलिए, आप मेरे संग संग चलेंगे तो मेरा कठिन से कठिन रास्ता भी मेरे लिए सरलता का मार्ग बन जाएगा और मैं उस पर चलकर सफल होऊंगा और मैं यीशु नाम की जय जयकार करूंगा। तेरा साथ बहुत आवश्यक है प्रभु जी, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। आप अवश्य विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रियो, हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर। जय हो मेरे खुदावंत की। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, हालेलुया, हालेलुया, आप जब जिस पर चाहें दया करते हैं पिता, और जब जिस पर चाहें पिता आप करुणा करते हैं पिता परमेश्वर। आप तरस खाते हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे सभी भाई बहनों पर खुदावन खुदा हालेलुया अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि बनाकर रखें खुदावन। जिनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, कोई भी कमी घटी है पिता यीशु मसीह के नाम से हालेलुया पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जिन कार्यों को हमारे भाई बहन करना चाहते हैं पिता, उसमें आप उनको आशीष दीजिए पिता। उनके संग संग चलकर परमेश्वर पिता हालेलुया उनको यह एहसास हो कि हमारा यीशु प्रभु हालेलुया, हालेलुया हमारे साथ है। हालेलुया पिता, कभी भी हमारे भाई बहन अपने आप को अकेला ना समझें पिता। हालेलुया, हालेलुया। जब तू संग संग चलेगा परमेश्वर हालेलुया, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता पिता। बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती। हालेलुया, कोई भी शैतान की ताकत वादा नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर हालेलुया मेरे संग है। हालेलुया, हमारे भाई बहन के हालेलुया हाथों की कमाइयों में प्रभु उनको आशीष दीजिए, उनको बरकत दीजिए। हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर उनको बढ़ा कर लेकर चलिए खुदावंद। हालेलुया, जो आपको पुकार रहे हैं परमपिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, आप उन पर दया कीजिए। आप उनकी चिल्लाहट को, उनकी पुकार को, उनके दुख को सुनकर परमेश्वर पिता उनको उत्तर दीजिए कि मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम डरो मत। हालेलुया, आज के वचन के द्वारा हमारे हर एक भाई बहन आशीषित हों पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।